फ्रेंड्स, इन माई यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं KIT काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये कॉलेज अगर जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि ये कॉलेज वाराणसी में मिर्ज़ा मुराद में स्थित है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि अगर भी इस कॉलेज के बारे में हम बात करें तो आप सबको हम बता दें कि आज मैं इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं और ये कॉलेज की फैसिलिटी कैसी है, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, क्लासरूम कैसा है, और साथ ही साथ उसमें से मैं एक कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपका बीटेक होगा। बीटेक में जो भी ब्रांचें हैं उन ब्रांचों में कि पढ़ाई कैसी होती है, फीस कितना लगता है हर ब्रांच का, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसमें प्लेसमेंट कितना होता है, कौन कौन सी कंपनी आती है और प्रीवियस ईयर कितनी प्लेसमेंट हुआ था और हाईएस्ट प्लेसमेंट किस ब्रांच में होता है। तो हर एक चीज़ में आज आप लोग को बीटेक का जो है मैं आपको बताऊंगा। बाकी और जो भी कोर्सेज हैं आपका वो सब कोर्सों को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसकी वजह से मैं सिर्फ अलग अलग कोर्सों का सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ ताकि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो। तो चलिए आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि KIT कहाँ पर है, तो जैसे कि आप सबको मालूम हो गया होगा KIT का लोकेशन। तो आप सब लोग अगर भी जाना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, तो गूगल मैप आपको रूट बता देगा कि आप कैसे कहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि इसमें कोर्सेस यानी कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो अगर कोर्सेस का हम देखें तो इसमें आपका बीटेक है, MBA है, BBA है, MCA है, और आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स यानी क्या है यहाँ पर पॉलिटेक्निक है, B फार्मा है, D फार्मा है। ठीक है, ये सब वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अगर भी हम बात करें इसमें जो भी आपका जैसे कि फैसिलिटी की बात करें, तो अगर फैसिलिटी वहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए कि जो क्लासरूम है वो क्लासरूम बहुत ही बढ़िया क्लासरूम है। आपको प्रोजेक्टर भी मिलेंगे वहाँ पर, क्लासरूम में पढ़ने के लिए जो फैसिलिटी दी जाती है प्रोजेक्टर भी वहाँ पर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। और अगर भी हम बात करें तो अगर फैकल्टी की, तो फैकल्टी वहाँ की अच्छी है। फैकल्टी ये है कि मतलब आपको अच्छे लैंग्वेज एक समझाएगी, ये नहीं कि मतलब जैसे कुछ होता है गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर होते हैं इंग्लिश में आते हैं। बीटेक वाले अक्सर क्या होता है कि एवरीथिंग इंग्लिश में लैंग्वेज रहता है, तो क्या करते हैं आते हैं लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में ही सब कुछ लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं लिख के। लेकिन यहाँ पर ये आपका ये जानिए कि प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जाता है, चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, तो फैसिलिटी आपके मतलब बढ़िया है। और साथ साथ फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी भी अच्छी है। यदि आपको नहीं समझ आता तो डाउट के लिए भी है, डाउट क्लासेस यहाँ पर है, तो आप डाउट क्लास में जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस समय। और हम बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी वहाँ पर है। हर कोर्स का हर ब्रांच का वहाँ पर बुक्स अवेलेबल्स हैं आपको, मतलब अच्छी खासी लाइब्रेरी है जहाँ पर आप जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें साथ ही साथ वहाँ का, अगर आप हॉस्टल अगर बाहर से हैं, अगर आप हॉस्टल से जाना चाहते हैं तो हॉस्टल्स का हम बता दें तो आप ये जान लीजिए कि पर ईयर आपका मान के चलिए 72,000 यानी कि 72,000 फीस आपका हॉस्टल का लगेगा। अगर मंथली देखें तो 6,000 आपका हॉस्टल्स का फीस है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब अगर भी हम बात करें इसमें, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका बीटेक, तो मैं सब कोर्सों में से एक बीटेक की डिस्कस करूंगा। तो बीटेक के अगर बारे में हम बात करें तो बीटेक में अगर सबको पता होगा कि इसमें जो ब्रांच इसमें होती है, तो पता होगा कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ हम बात करें तो बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन है, और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये सब कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और अगर कि हम बात करें सीट का कि सीट कितनी इसमें है, अगर अभी जैसे हम देखें हर ब्रांच में कि सीट कितनी है, तो हम अगर सीट देखते हैं पहले यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसमें टोटल 180 सीट अवेलेबल वहाँ पर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में इसमें आपका 60 सीट वहाँ पर अवेलेबल्स हैं। और अगला हम बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर 30 सीट यानी कि 30 सीट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग में 30 सीट अवेलेबल है। और अगर बात करें इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो वहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल हैं। और बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में भी 30 सीट ही अवेलेबल है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 30 सीट ही अवेलेबल है।
तो ये सब है आपका यहाँ पर जो भी यानी कि सीट्स अवेलेबल है ये सब कोर्स का, मतलब सब ब्रांच का। और अगर यदि हम बात करें तो इन सब कोर्स का तो आप सबको पता होगा कि सारे के सारे कोर्स 4 ईयर्स के होते हैं। और अगर यदि हम बात करें इनके फीस का, अगर यदि फीस अगर लिया जाए बीटेक कंप्यूटर साइंस का तो 1,10,000 पर ईयर इसका फीस लगता है। तो 1,10,000 पर ईयर फीस है। और ये आपका सिर्फ कंप्यूटर साइंस का है, और अलग अलग यानी जितने भी आपके ब्रांच है सबके क्या है अलग अलग फीस भी है, डिवाइड है। तो अगर हम बात करें इसमें एडमिशन का, यानी एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, तो एडमिशन आप सबको पता होगा कि जेईई मेंस के थ्रू और यूपी सेट के थ्रू हो सकता है, और CUET के थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसका जो फीस आपका है 75,000 पर ईयर है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का फीस 75,000 पर ईयर लगता है। और इसमें वही है जो आपका समझ सकते हैं कि एडमिशन का जो प्रोसेस होता है यूपी सेट, जेईई मेंस और CUET के थ्रू एडमिशन हो सकता है। हम अगला बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका फीस आपका 75,000 पर ईयर है, जो कि इसमें भी एडमिशन प्रोसेस वही सेम प्रोसेस है, जेईई मेन, यूपी सेट और CUET है। और अगला बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, तो इसका फीस 75,000 पर ईयर है, एडमिशन प्रोसेस वही सेम है। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का भी 75,000 पर ईयर फीस लगता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका आपका 1,10,000 पर ईयर फीस लगता है। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का भी फीस 1,00,000 पर ईयर है, और एडमिशन प्रोसेस वही सेम है, यूपी सेट, जेईई मेन, CUET। और अगला हम बात करें अगर जैसे कि इसका एफिलिएशन, मतलब कि ये जो आपका मतलब इधर के साइड में जो भी लोकेलिटी हैं कॉलेजेस, आपको बता दें प्राइवेट लगभग कॉलेजेस AKTU से ही एफिलिएटेड है, यानी आपका ये जो कॉलेज है वो कहाँ से AKTU से एफिलिएटेड है। और अगर हम बात करें इसके प्लेसमेंट की, तो हम प्लेसमेंट से पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, ये जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को विचार होता है कि अगर अच्छी कंपनी आती है तो अच्छी प्लेसमेंट देती है, अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी का, तो यहाँ पर TCS आती है, विप्रो आती है, टेज महिंद्रा आती है, HDFC बैंक आती है, IDFC बैंक आती है, बजाज अलायंस आती है, IDS इंफोसिस आती है, और जस्ट डायल आती है, अंबुजा सीमेंट आती है, बायजूस हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं जो लड़कों का सिलेक्शन करती है और सिलेक्शन करके ले जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ का प्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि प्लेसमेंट अगर बात करें तो लोग मन में होता है कि अगर यदि प्लेसमेंट अच्छा होगा तो भी हम जाएंगे, क्योंकि लोग यही खोजते हैं कि कहाँ पर प्लेसमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है किस ब्रांच का, तो वो वही लोग एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ते इसीलिए हैं, प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ते हैं। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें वहाँ पर तो प्लेसमेंट देखिए लगभग हर ब्रांच में होती है, लेकिन सबका नहीं हो सकता है, सबको पता होता है। तो अगर इसमें हम बात करें कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस जिसमें मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होता है उसमें 18 लाख पर ईयर प्लेसमेंट होता है, और मिनिमम बात करें तो 3 लाख पर ईयर का मिनिमम प्लेसमेंट इसमें होता है। और इसमें बात करें तो टोटल जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 70% जो स्टूडेंट होते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है। 30% स्टूडेंट बचते हैं जो वही जिनका मतलब जिनको बस समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल से कैसे पास हुए, डिग्री लिए हों और वो कुछ आता जाता नहीं है, तो उन्हीं का नहीं पाता प्लेसमेंट, बाकी सबका प्लेसमेंट वहाँ पर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप ये जान लीजिए कि उसमें भी प्लेसमेंट्स आपका मैक्सिमम 4 लाख पर ईयर है, और मिनिमम 1,05,000 यानी कि 1.5 लाख पर ईयर उसका मिनिमम प्लेसमेंट्स होता है। और इसी तरीके से अगर भी हम बात करें वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी आपका यही अप्रॉक्सीमेट 4 लाख ही पर ईयर वहाँ पर मैक्सिमम है, और मिनिमम 1.5 लाख ही है। और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का भी आपका प्लेसमेंट लगभग हो जाता है अच्छा खासा, आप मान सकते हैं कि बहुत मतलब वही 3 लाख पर ईयर से लेकर के वहाँ पर मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख तक हो जाता है प्लेसमेंट से। तो और इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट बहुत कम होता है, और मतलब बहुत कम लड़कों को होता है, मतलब होता है बट बहुत ही कम लड़कों को होता है। आप ये मान सकते हैं कि एक एवरेज अगर हम ले तो वहाँ पर 4 लाख से लेकर 4 लाख पर ईयर से लेकर के और मिनिमम 1 लाख पर ईयर तक होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, रेशियो कम होता है, जैसे कि आपका और सब ब्रांचों में 70-60% लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है, और उसमें क्या होता है 30 से 40% लड़कों का ही सिलेक्शन उसमें हो पाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर हम बात करें ऑल ओवर इस कॉलेज की रेटिंग की, मतलब ऑल ओवर इस कॉलेज की रेटिंग क्या है,
मतलब कॉलेज कैसा है। तो अगर हम बात करें तो रेटिंग का, तो इसका जो रेटिंग है 10/7.6 इसका रेटिंग है। अब आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, मतलब आप अगर बीटेक करना चाहते हैं तो आपके लायक ये कॉलेज है कि नहीं, इस रेटिंग से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो मुझे बस इतना ही बताना था। तो हम आप लोग को अब अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इससे जो बची जो कोर्सेज हैं उस सब कोर्सों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।